हनुमान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इससे बेहतरीन कोई क्या मांग सकता है, इससे खूबसूरत ढंग से कोई क्या मांग सकता है अपने जीवन के लिए। तो ऐसे अनन्य भक्त राम जी के, हनुमान जी के नाम का विचार इसलिए किया जाना जरूरी है क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है वो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। और हनुमानगढ़ी वो पावन स्थल, वो पावन तीर्थ में कहूं जहां पर दर्शन किए बगैर अगर आप श्री राम की शरण गए तो श्री राम भी गति नहीं देंगे। तो इसलिए महंत राजू दास जी हमारे साथ, हनुमानगढ़ी के महंत इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महंत जी। जब मैं एक चीज आपसे सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ, हनुमान की चौपाइयां हम आपके मुंह से जरूर सुनना चाहते हैं चालीसा की, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहती हूँ, क्या कारण है ये जो मैंने अभी अभी कहा कि अगर आप श्री राम की शरणागत होना चाहते हैं तो पहले हनुमान जी के शरण में जाइए, तभी भक्त को भगवान भी स्वीकार करते हैं। क्यों? पहले तो आपके सभी दर्शकों को सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की तरफ से ढेर सारी मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी वसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू वसे तुले न तुलसीदास। आप मां सरजू के तट पर उनके गोद में बैठकर टीवी चैनल डिबेट पर चर्चा क्या चल रहा है, राम राम, क्या बात है, राम चर्चा। और पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की नव भव मंदिर को लेकर चर्चा। लेकिन शुरुआत कहां से आपने किया? महाबली हनुमान जी महाराज जो राम रसिया है। बाबा ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लेहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप समझिए, जिसके रक्षक महाबली हनुमान हो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की भी कोई बात नहीं है। और अगर राम जी तक आपको पहुंचना है तो पहले तो हनुमान जी को पकड़ना ही पड़ेगा। जैसे आपके चैनल पे आने के लिए आपके कुछ लोगों से वार्ता हुई और यहां तक पहुंचा तो सामने कैमरा वाला लगा हुआ है, जब तक वो अभी कट कर देगा तो मेरी आवाज यहीं कट जाएगी। अभी कैमरामैन कुछ गड़बड़ कर दे, वैसे बटन दबा दे तो कट जाएगी। तो राम जी के भाव में हर वक्त निरंतर लीन राम रसिया हनुमान जी है। हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए था, हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए था, थोड़ी सी चाहिए भी क्या तो प्रभु की मुस्कान। जब एक दिन ऐसे बैठे थे, मां को अंदर आते देख प्रभु मुस्कुराए। अब क्या बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज क्या जाने पति पत्नी का प्यार और प्रेम क्या होता है। वो तो भक्त थे, उन्होंने कहा क्या बात है, मैं दिन भर बैठे रहता हूँ, सीताराम सीताराम करते रहता हूँ, मुस्कुराते तो नहीं है। माँ के चरण पकड़कर और माँ को गले लगाकर रोने लग गए। कहें अरे क्या हुआ बेटा? माँ बोली क्या बात है मैया, तुमको जैसे ठाकुर जी देखते हैं मुस्कुराने लगते हैं और मैं दिन भर रहता हूँ कभी नहीं मुस्कुराते। बोल अब माँ क्या बतावे, ब्रह्मचारी व्यक्ति क्या माँ बतावे। तो जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने हनुमान जी महाराज को बताया, एक उपमा दिया कि बेटा ये मांग में जो सिंदूर देख रहे हो यही प्रभु देखते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। कहें बस इतनी सी बात है, क्या बात करती हो, अरे तुम एक चुटकी सिंदूर लगाई हो। अच्छा, माँ के कमरे में हनुमान जी महाराज घुस गए और उनकी जितनी बीट डिब्बा में सिंदूर रखा था सब इकट्ठा किया, पूरे देह में लगा लिए। जैसे वो देह में लगा के ठाकुर जी के कमरे में प्रवेश किए, ठाकुर जी खिलखिला के हंस पड़े। कहें क्या बात, गजब पगला है, गजब भक्त बेरा है। तो हनुमान जी महाराज राम रसिया निरंतर राम जी के भाव में मदमस्त रहते थे। जहां से मैं जुड़ा हूं उसका नाम सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी। हनुमान जी महाराज वहां राजा के रूप में विराजमान है। दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आप देखेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज राम जी के चरण में बैठे मिलेंगे। लेकिन यही एक मंदिर है जहां पर आप देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया। सब परिवार पीछे हैं, आगे हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। आप सवाल पूछोगे कि हनुमान जी कैसे राजा हो गए? भाई बेटे तो लव और कुश थे, हनुमान जी महाराज तो थे नहीं। तो हनुमान जी महाराज का राज्य अभिषेक क्यों हुआ? इसलिए हुआ
क्योंकि जगत जननी मां जगदम्बा सीता जब लंका में थी रावण की कैद खाने में, तो पहला कोई शुभचिंतक पहुंचा था, वो पवन पुत्र महाबली हनुमान जी महाराज पहुंचे थे। हनुमान जी महाराज जब पहुंचे, पता लगाते लगाते जब वहां पहुंचने को उनको अवसर मिला, जब मां के शरण में वो पहुंचे तो वहां देखा एक से एक निशाचरी मैया को डरवा रहे थे और रावण भी वहां अट्टहास कर रहा था। लेकिन रावण के जाने के बाद जब प्रभु पहुंचते हैं मैया के चरण में, तो जो उन्होंने परिचय दिया, राम दूत मातु जानकी, हे माता जानकी मैं राम का दूत हूं। ये नहीं कहा मैं फला, ये नहीं कहे मैं फला, उनका राम दूत मातु जानकी। मैया को लगा क्या बात है, गजब भक्त है, इतना सुंदर प्यारा भक्त। जब वो रावण के मान मर्दन करने के बाद, लंका में उनके बेटे को कुछ संहार करने के बाद, जब लंका जलाने के बाद, सोने तपाने के बाद निखरता है, लेकिन पापमय लंका रावण के पाप से जल गई। आप समझो सोना भस्म हो गया, क्योंकि पाप अपने बाप का भी नहीं होता, लंका के क्या होती, उस प्रकार से भस्म हो गया। पुनः जब प्रभु हनुमान जी महाराज माँ के चरण में आते हैं, तो माँ से अनुमति लेने के लिए आते हैं, तो माता जी ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधिसुत हो, अजरता का, अमृतत्व का और पुत्रवत आशीर्वाद जगत जननी माँ जगदम्बा सीता श्री हनुमान जी महाराज को दिए। तब से माँ सीता उनको मानस पुत्र मानते थी। जब पारब्रह्म परमात्मा निशाचरों के संहार करने के बाद, समाज में छुआछूत ऊंच नीच सारे भेदभाव खत्म करने के बाद, जब अयोध्या वापस आते हैं, तो अयोध्या के नर नारी साधु संत और देवतागण आसमान में दुमदुभी बजाकर पुष्प वर्षा करके, यहाँ के अयोध्यावासी दीपमाल का सजाकर रंगोली बनाकर खूब उत्सव, जैसे आज हमको आपने बुलाया, यहाँ किसी को और आपने नहीं बुलाया होगा। जी जी, मैं बिना बुलाए लोग आए, इसलिए आए क्योंकि आप राम काज कर रहे हो। हर व्यक्ति की आस्था अयोध्या से जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि अयोध्या भव्य बने, दिव्य बने। जिस घड़ी, जिस पल, जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, वो घड़ी सामने आने वाला है। हम भी देख ले, आज से लमसम 5 से 7 साल पहले जो भी अयोध्या आया होगा, 4 वर्ष पहले भी जो भी अयोध्या आया होगा, आज अगर रोड पे पूछ दोगे कि फला जगह कहाँ है, उसको पता नहीं चल पाएगा। क्यों? कि सब टूट फूट गया। 2 वर्ष पहले जो आया था वो देखा होगा, अरे वाह, जैसे अभी वहां ईरान, वो इराक सीरिया में युद्ध चल रहा था ना, सब टूटा है, सब फूटा है, सब वीरान सा पड़ा था। मैंने देखा बहुत यूट्यूबरों को चलाते हुए, अरे अयोध्या में बीजेपी ने ये कर दिया, अरे मोदी जी ने ये कर दिया, अरे योगी जी ने ये कर दिया। अब वो सारे यूट्यूबरों को मैं निमंत्रण देता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी। अब आओ, अयोध्या को दिखाओ। तो फिर मैं पुनः 1 सेकंड के लिए वापस करूंगा अपने आप को उस जगह पे। मैं इधर आ गया था। मैं जी, हाँ प्लीज, मैं आपसे ना बहुत, क्योंकि यहाँ पर जो जनमानस है उसके कुछ दिल की बात है जो हनुमान जी से भी जुड़ी है, जो पूरी रामायण देखने के बाद भी शायद हो सकता है प्रश्न के रूप में उसके मन में हो। मैं छोटे छोटे आपसे वो सवाल और उनके जवाब इसलिए जानना चाहती हूँ। वो अभी क्या है, एक चीज हमारे मन में है जो वो ये कि इतने बड़े भक्त हनुमान जी, तब भी जब वनवास गए श्री राम, क्यों उनकी परीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? अपने भक्त की परीक्षा भगवान ने क्यों ली? कि एक साधु के वेश में वो वहां थे, वो पहचान गए अपने राम को, लेकिन वो परीक्षा ले रहे थे अपने भक्त की। क्यों? इसलिए ले रहे थे, रामचरितमानस जो मर्यादा सिखाया है, अगर व्यक्ति रामचरितमानस का एक भी दोहा नित्य प्रतिदिन अध्ययन करे, तो मुझको लगता है समाज में तमाम कुरीतियां दूर हो जाएगी। भाई का भाई से क्या प्रेम होना चाहिए, एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए जनता के प्रति, एक पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए पुत्र के प्रति, एक राजा बनने के बाद कैसा सम्मान स्त्रियों को करना चाहिए। इसलिए उन्होंने परीक्षा लिया। हनुमान जी महाराज ने देखना चाह रहे थे, हर व्यक्ति को सचेत करना चाह रहे थे कि पता है, शंका थी नहीं, किसी भी प्रकार हनुमान जी को शंका हो ही नहीं सकती कभी। अजर अमर
सकल गुण निधानम वाराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वाच जातम नमामि। उनके पास शंका, हनुमान जी महाराज के पास ठाकुर जी के प्रति बाल बराबर भी शंका नहीं थी। सिर्फ भक्तों को चेताने के लिए कि आप परखो, व्यक्ति को जरूर जानो कि फला व्यक्ति यह है, लेकिन प्रयास करो परखने के लिए। मतलब आज कलयुग में हमें ये एक संदेश उनसे मिलता है कि अपने गुरु को भी परखो, कसौटी पर कसो एकदम। और तब पानी पियो छान को, गुरु करो जान को। जानो पहले गुरु का, गुरु कैसा है, किस प्रकार से है। भाई देखो, ऐसा है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। जब गुरु तुम्हारे अच्छे नहीं मिलेंगे, गुरु हमारे जैसे मिल जाएंगे, रोज हल्ला करेंगे, गुल्ला करेंगे, कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, तो चेले मेरे सारे सब चिल्लाते हैं, है ना। अब कोई गुरुजी भजनानंदी गुरु करोगे तो दिन भर कहेगा बेटा सीताराम 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 सीताराम, है ना। ये गुरु ये सिखाएगा। लेकिन हमारे जैसे गुरु मिल जाएगा ही नहीं। धर्म के साथ साथ राष्ट्र को भी भजो। राष्ट्र मेरी माता है। संस्कार तभी तक बचेगी, संस्कृति तभी तक बचेगी जब तुम अपने धर्म शास्त्र का अध्ययन करोगे। जब तक गुरुओं का शरण में नहीं जाओगे, गुरु के चरण में नहीं जाओगे, गुरु के चरण शरण में जाने के लिए सारे अभिमान को त्यागना पड़ता है, तब गुरु के चरण शरण मिल पाती है। एक नॉर्मल इंसान के तौर पर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि हनुमान चालीसा इतना मजबूत क्यों माना गया है। आपकी कोई भी दिल की इच्छा हो, सुबह शाम हनुमान चालीसा का मंदिर में बैठकर कहा जाता है आप 14 बार पाठ करो, उसका फल आपको प्राप्त होता है। इतना मजबूत है, और क्या वाकई इसका असर होता है, ये आप मानते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव सागर पारा। राम नाम की शक्ति वो महामंत्र है, और उस महामंत्र को भजकर श्री हनुमान जी महाराज अजर और अमर हुए। सकल गुण निधानम वाराणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को भजकर हनुमान जी महाराज निरंतर निरंतर निरंतर, जैसे मैं पुनः वापस आऊंगा फिर यहाँ आऊंगा, जब भगवान साकेत धाम को जाने से पहले माता की मुख देखा तो माता की मुख मलिन देखा। उन्होंने माँ का मुख मलिन देखा तो उन्होंने पूछा, हे प्रिय ऐसा स्वभाव क्यों, ऐसा भाव क्यों? ऐसा तो भाव कभी स्वभाव नहीं देखा आपका। क्या इच्छा नहीं हो रही है मृत्यु लोक से चलने के लिए? कहीं नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है, इच्छा तो है, लेकिन सुना था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन यहाँ तो दूसरा कुछ दिख रहा है। बोले क्या? बोले कि अरे राजघरानों में तो ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज्याभिषेक होता था, और यहाँ तो आप लौ और कुश को राजा बना रहे हो, हनुमान जी को तो नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा, हे जगत जननी जगदम्बा, हे सीते, मेरे भी मन में भाव था, लेकिन मैं डर रहा था कहीं आप ये ना समझो कि अपने पुत्रों का राज्याभिषेक न करके और अपने शिष्य का राज्याभिषेक करना चाह रहे। तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, और हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं। और हनुमान जी जब राजा के रूप में विराजमान हैं तो हनुमान जी राम रसिया हैं, राम धुन में मदमस्त रहते हैं। तो राम नाम की शक्ति के बल पे हनुमान जी महाराज जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का अध्ययन करता है, सरल है, साधारण है, हर व्यक्ति कर सकता है। इतना पावन समय है, अब वो पुरानी बातें जो हो गई, और क्योंकि आप हनुमान जी के अनन्य भक्त, मैं चाहती हूँ 2 चौपाइयों के साथ समापन आप ही कर दीजिए कार्यक्रम का। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी महाराज मंगल के मूर्ति हैं। जो भी व्यक्ति दुखी है, दुखियारी है, त्रस्त है, परेशान है, भय है, बाधा है, रोग है, क्लेश है, दुख है, सारे दुख का निवारण एक ही महामंत्र है। वो कौन सा? श्री हनुमान चालीसा। अगर व्यक्ति नित्य प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक, भाई हम मोबाइल चलाने में समय तो बिता देते हैं, उठते ही देखता हूं बच्चे चालू हो जाता है,
क्या किसी ने भेजा तो नहीं इंस्टाग्राम पे क्या आया, देखो मेंशन कर दूं क्या आया, ये देखो ट्विटर पे किसने क्या ट्वीट किया है उसको देख सब लो, जानकारी है महंत ये जी देखो एक देखो ये फेसबुक पे क्या आया, ये देखो ये फेसबुक पे मैं जरा सा मेंशन कर लूं, ऐसा कर दूं ऐसा कर दूं। लेकिन व्यक्ति अगर 2 मिनट मौका निकालकर अगर वो श्री हनुमान जी महाराज का उस हनुमान चालीसा का अध्ययन कर ले तो व्यक्ति जितने भी उसके बाधाएं पार हो जाए। बोलो जय श्री राम। जय। बहुत शुक्रिया आपका महंत जी, हमें वक्त देने के लिए न्यूज़ 24 से इस खास बातचीत के लिए। इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।